ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। प्रीवियस पर्टिकुलर पार्ट में हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ा, ठीक है। अब इसी तरीके से और एक फिनोमिनल है जो हमारे यूनिवर्स में होता है, दैट इज सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट, दैट इज apparent पोजिशन। apparent पोजिशन, अब समझते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है, और आपको क्या समझना है। एक चीज़ है, अब आपको एकदम अजीब सा लगेगा, ठीक है। अब बात क्या है, आपको सनराइज होने से पहले आपको सन दिखाई देता है, समझ में आ रही? सनराइज होने से भी पहले आपको सन विजिबल होता है स्काई में, और सेकेंड सनसेट होने के बाद भी आपको सन विजिबल होता है आपके पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, मतलब ये स्काई में। मतलब सनराइज होने से पहले आप सन को देख सकते हो, सनसेट होने के बाद भी आप सन को देख सकते हो। है ना अजीब से कंसेप्ट। सर ये क्या बात हो गई, ये क्या ही बात है सर, मतलब क्या ही आप कहना चाहते हो, समझाओ। तो बात ऐसी है बच्चों, ये सब खेल है लाइट का। फिर से यहाँ पे कहानी आती है लाइट की। अब समझते हैं कैसे, ठीक है। ये जो मैजिक हो रहा है इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो मैजिक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है जहाँ पे साइंस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि अपेरेंट पोजीशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट क्या कहता है हमसे। कंसिडर ये हमारी अर्थ, धरती माँ, चीज़ें क्लियर है, ये हमारी धरती माँ, दैट इज़ अर्थ। ओके चलो, ये बन गई सर आपकी अर्थ बन गई है, चलो ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कहीं तो भी खड़े हो, चलो खड़े तो ठीक है, यहाँ पे आपको खड़े कर देते हैं, ठीक है। ये हो गए आपको खड़े। थोड़े दुखी हो, दुखी इसलिए हो क्योंकि सुबह सुबह उठ चुके हो, है ना। क्वारंटाइन पीरियड में सुबह सुबह उठ गए हम, एकदम अर्ली मॉर्निंग, मतलब जब सनराइज वाला टाइम होता है तब अर्ली। अब इतना सुबह उठोगे तो कौन खुश रहेगा, है ना। पर उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज से इंसान हेल्दी होता है। फिर भी हम, ये जो बंदा है यहाँ पे, ये स्टूडेंट है, सुबह सुबह इसके पेरेंट्स ने इसको उठा दिया, चलो उठो एक्सरसाइज करनी है हमें, पढ़ाई करना है हमें, तो बंदा उठ गया, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है, उसके मम्मी ने कहा कि सनराइज हो चुका है। उसके मॉम ने कहा कि बेटा उठो, सनराइज हो चुका है, देखो सूरज आसमान में निकल गया और आप अभी भी सोए हो, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ें, देखो कैसे। अब मान लेते ये सन यहाँ पे था, ये है आपका सन, बहुत रेड वाला, चीज़ें क्लियर है। अब ये सन क्या कर रहा है, सन हमें पता है सन क्या है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो ये कंटिन्यूसली लाइट एमिट करेगा, ये कहीं पे भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सन लाइट एमिट कर रहा है, चलो जाने दो लाइट। ये आ गई लाइट रे, चीज़ें क्लियर है। फिर से कहानी आ गई रेयर और डेंसर मीडियम। अब जो हमारा एटमॉस्फियर है वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ रेयर मीडियम, बहुत दूर लिख दिया, एज अ रेयर मीडियम। और हमारा जो अर्थ है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ डेंसर मीडियम। ये कहानी याद रखनी है, रेयर और डेंसर की ही पूरी कहानी है, पूरी कहानी रेयर और डेंसर पे ही डिपेंड होती है, चीज़ें क्लियर है। अब सन यहाँ, अब रेयर और डेंसर पे जब एमिट करता है, जब गिरती है लाइट, तो हमें पता क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल होता है टूवर्ड्स द सरफेस। अब एक्चुअली क्या होता है, लाइट को इस तरीके से चली जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ, कहानी कुछ अलग हो गई। कहानी हो गई कि ये बैंड हो चुका है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये आ गई आप तक। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब सूरज आपको दिखाई नहीं दे रहा था, सूरज एकदम अर्थ के आपके नीचे वाले लेवल में था, सूरज एकदम नीचे था। लाइट रे एंटर कर गई एटमॉस्फेयर से, वैक्यूम से आपके एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में, और ये लाइट आपके घर पे आ गई और आपको मम्मी ने उठा दिया। पहले सूरज निकल गया, अब देखो सूरज निकला है या नहीं निकला है, कोशिश करते जानने की। अब हम कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट वही दिखाई देता है जहाँ से लाइट आती है। हमारा आई कैसा फंक्शन करता है, हमारा आई उसी ऑब्जेक्ट को देख पाता है जो ऑब्जेक्ट एक लाइट को एमिट करने एमिट करने की कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट नहीं कर सकता तो वो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं है। इसको ऐसा समझते हैं, ये मारकर आप अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। अगर मैं पूरा डार्क लाइट बंद कर दूँ, और इसी ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखूँ, क्या आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे,
नहीं सर, आप हमेशा हम कहते हैं हम अंधेरे में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? ऑब्जेक्ट तो वहीं पे होते हैं, ऑब्जेक्ट तो अभी भी वहीं पे है। जैसे ये बोर्ड या फिर ये पेन, ये ऑब्जेक्ट यहीं पे अभी भी है। जब मैं अंधेरा कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि सर अभी कंडीशन क्या हो रहा है, जब लाइट ऑन है, अब इस वक्त कंडीशन क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही है, इस पर्टिकुलर मार्कर पे इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, जो हमारी आंखें ऑब्जर्व करें। मतलब ये लाइट है, ऐसी लाइट आई, इस पे ये लाइट आ गई मेरे आंखों में, ऑब्जर्व की, फिर लाइट मेरे आंखों ने ऑब्जर्व किया कि ओके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, तो इस पर्टिकुलर आंखों ने उस लाइट को भेजा और कहा कि ये मार्कर है। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ, उसको कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दूँ डार्क, इस पे क्या लाइट गिरेगी? नहीं। अगर इस पे लाइट नहीं गिरेगी तो क्या ये रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं। अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो क्या मेरी आंखें लाइट कैप्चर कर पाएगी? नहीं। अगर लाइट अगर कैप्चर नहीं करेगी तो क्या इमेज बनेगा? नहीं। चीज़ें क्लियर है? जस्ट ऐसा हमारे जो कैमरा वर्क करता है, कैमरे भी अंदर में फोटो नहीं निकाल सकता अंटिल अनलेस आप फ्लैश यूज़ ना करो। मतलब जब तक लाइट नहीं गिरेगी उस ऑब्जेक्ट पे और वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इमेज कैसे बनेगी? सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है। चीज़ें क्लियर है? सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी ऑब्जर्व हो रहा है। क्या हो रही है? अब लाइट इंसिडेंट होगी तो आपको ये पता है कि जहाँ से लाइट आती है वहीं पे ऑब्जेक्ट होता है। अभी हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में पढ़ा, तो अब इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और आपके मम्मी ने, आपके पेरेंट्स ने ऑब्जर्व कर लिया कि अरे सन तो निकल चुका है, पर दिस वॉज एक्चुअल पोजिशन। क्या सनराइज सच्ची में हुआ था? नहीं। ये हमारा अगर हॉरिजॉन है, हम कह देते कि ये हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन मतलब लेवल नीचे, ठीक है, एक लेवल के नीचे, हॉरिजॉन के नीचे है, अभी तक सनराइज नहीं हुआ पर आपको सन विजिबल है। दिस इज अपेरेंट पोजीशन, दिस इज एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअली सन नीचे था पर आपको दिखाई क्या दिया? आपके पेरेंट्स से कहा कि सन निकल चुका है, उठ जाओ। अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब जो फर्स्ट टाइम आपको सन जब विजिबल होता है आपके स्काई में, एकदम अर्ली मॉर्निंग, जो फर्स्ट ग्लैंस ऑफ विजिट होती है आपकी सन की, क्या एक्चुअली सन होता है बाहर? नहीं। सन हमेशा नीचे होता है। मतलब सनराइज एक्चुअली में सनराइज हुआ ही नहीं, स्टिल आपको सन विजिबल है। क्यों? बिकॉज जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है आपके एटमॉस्फेयर में, आप जब ऑब्जर्व करो तो आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर लाइट को एक्सटेंड करता हुआ एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे इस पोजीशन में मीट करती है। और पोजीशन पे मीट करने में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो लाइट है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स से आ रही है, और लाइट कौन एमिट कर रहा था? सन। तो इसलिए आपको सन विजिबल होता है कि सन यहाँ आपका इस पोजीशन पे, मतलब मॉर्निंग होने की है, सनराइज होने का, स्टिल आपको सन विजिबल है। सेम कहानी होती है आपके सनसेट में। सनसेट में देखो क्या होता है, अब सन फिर से सेट हो चुका है, सन क्या हो चुका है? सन सेट हो चुका है। अब सन सेट हो चुका है, हॉरिजॉन के नीचे चले गए, ठीक है, ये सनराइज कंडीशन है, यहाँ पे ये सनराइज कंडीशन है। और ये क्या है? सनसेट कंडीशन। ठीक है, सनराइज और सनसेट कंडीशन। सनराइज की कहानी समझ में आ गई? ओके, अब सनसेट की समझते हैं। सनसेट में भी क्या है? सन तो आपको पता है कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो क्या करेगा? लाइट एमिट करेगा। चलो ये आ गई लाइट, ठीक है, ये लाइट आ गई। अब लाइट आ गई तो यहाँ पे फिर से आपको क्या आएगा? नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ये बन गया आपका नॉर्मल। हमें पता है वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यहाँ पे हमने मीडियम को गलत तरीके से लिख दिया, ठीक है, ये बन गया आपका रेयर मीडियम वैक्यूम, और ये बन गया आपका डेंसर मीडियम एटमॉस्फेयर। वी नो दैट वेन एवर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब एक्चुअली इसको कैसे जाना चाहिए था? एक्चुअली लाइट कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी सर, स्ट्रेट, पर ये स्ट्रेट ना जाते हुए टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, जो कि थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, और ये आपको दिख गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे यहाँ खड़े कर देते हैं। इस वक्त आप खुश हो, खुश क्यों हो इसका रीज़न बताते हैं। इस वक्त आप खुश क्यों हो? अब फिर से पहले देख लेते हैं कहानी। ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये आगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब इस केस में आपको सन का दिखाई देगा, एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, यहाँ तक आ गया। अब आपको विजिबल होगा कि सन यहीं पे, ये है आपका सन, ठीक है। ये क्या हो गया? दिस वॉज इट्स एक्चुअल पोजिशन एंड दिस इज इट्स अपेरेंट पोजिशन। ये क्या है? अपेरेंट पोजिशन। अब आप ये बताइए, इस वक्त आप दुखी हो, इस वक्त आप खुश हो, रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न देखिए, दुखी इसलिए है क्योंकि यार सूरज निकलने का है, ठीक है, सनराइज होने की है, फिर भी मम्मी ने कह दिया कि सनराइज हो गया, उठ जाओ, सन दिख गया क्योंकि मम्मी को,
ठीक है, मम्मी ने सन दिख लिया, इसलिए आप दुखी हो गए कि यार पहले टाइम के पहले ही हम उठ चुके हैं। चलो इस पार्ट में आप खुश क्यों हो? अब देखिए, आप शाम में खेलने गए, ठीक है, शाम में आप मस्त क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, जो भी आपको स्पोर्ट पसंद है और स्पोर्ट खेल रहे हो, जो एक मैंडेटरी है, स्पोर्ट खेल रहे हो, ठीक है। अब हो चुकी है शाम, मम्मी कह रही है कि चलो बच्चा घर आ जाओ, अभी पढ़ाई करनी है, आपको टाइम हो चुका है पढ़ाई का। आप कह रहे हो मम्मी सूरज अभी तक डूबा ही नहीं है, सूरज अभी तक आसमान में दिखाई दे रहा है, मम्मी रुक जाइए थोड़ी देर, सूरज जैसे ही ढल जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा तब हम आ जाएंगे। पर जो आपको सनसेट पोजीशन या फिर पर्टिकुलर सन दिखाई दे रहा है एटमॉस्फेयर में, क्या वो एक्चुअली यहाँ पे है? नहीं, सनसेट तो हो चुका है। सनसेट क्या है? सनसेट तो कंप्लीटली हो चुका है। स्टिल ड्यू टू रिफ्रैक्शन कंडीशन आपको जो सन है वो अभी भी अपैरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, अभी भी आपको अपैरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो आपने इस रिफ्रैक्शन फिनोमिनन का, इस साइंस का भरपूर फायदा उठाया और मम्मी को बोला कि मम्मी सूरज डूबने का है अभी भी, तो हम थोड़ा और खेल के आ जाते हैं। आया ना? चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ, अगर सुबह मम्मी ने जल्दी उठा दिया तो आपने उसको कंपनसेट कर दिया यहाँ बता के साइंस को कि सूरज डूब चुका है। एक्चुअल में सूरज डूब चुका है, पर आपने कहा कि मम्मी सूरज अभी डूबने का, जैसे ही सूरज डूब जाएगा, अंधेरा होता है, हम पक्का आके पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी तो है ना? तो हम पक्का आके पढ़ाई करेंगे, बस सूरज एक बार डूब जाए। पर एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो सूरज तो डूब चुका है, पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमिनन ऑफ आर एटमॉस्फेयर कंडीशन, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से, बिकॉज रेयर और डेंसर मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होने पे जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन शो करता है, इसके वजह से आपको सन अपैरेंट पोजीशन पे अभी भी आपको स्काई में दिखाई दे रहा है। हाँ है ना? चीज़ें क्लियर है? सो दिस इज द अपैरेंट पोजीशन कंसेप्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जहाँ पे दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको देखने मिले। तो इस तरीके से आपकी अपैरेंट पोजीशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट की कंडीशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये चीज़ें क्लियर है सभी को? बहुत ही बेसिक है, समझ में आ गई चीज़ें? है ना? ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही एकदम बढ़िया कंसेप्ट था, है ना? होप्स आपको सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अपैरेंट पोजीशन ऑफ सनराइज और सनसेट अब आप बता सकते हो किस तरीके से होता है, क्या लॉजिक होती है और किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ तक हमने सनसेट और सनराइज कंसेप्ट पढ़ लिया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कंसेप्ट पढ़ लिया। क्योंकि आज के लेक्चर का हम एक लास्ट टॉपिक कंसिडर करते हैं। आज के लेक्चर का हम कह रहे हैं जो है मिराज। एक मिराज क्या होता है, मिराज कंडीशन आप जानते हैं कि मिराज क्या होती है, ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? मिराज क्या है, मिराज हम किसे कहते हैं, इसको जनरल टर्मोलॉजी में अगर हम जानते हैं तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा आपने समर में आपने देखा होगा व्हेनेवर वी मूव ऑन अ रोड, हाईवे रोड, एक हाईवे रोड पर मूव करें समर में, या फिर एक डेजर्ट या फिर पर्टिकुलर कुछ इस तरीके से हॉट रीजन में मूव करें, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आपको ऐसे बहुत कुछ डिस्टेंस के अंतर पे, कुछ डिस्टेंस के अंतर ऐसा लगता है कि आपके पर्टिकुलर जो सरफेस है वहाँ पे पानी गिरा हुआ है। आपने बहुत सारे कार्टून्स में भी देखा होगा ये मिराज कंडीशन। टॉम एंड जेरी कार्टून्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्टून्स में दिखाते हैं, वो डेजर्ट में मूव करता है कार्टून, उसे ऐसा लगता है कि बहुत दूर जाके वहाँ पे कहीं पानी है, उसे प्यास लग जाती है, बहुत पानी है, पर वहाँ पे जब वो जाता है तो उसे पानी नहीं दिखने मिलता। तो ये सारी चीज़ें ऐसे पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर इस तरीके से इमेजिनेशन को हम मिराज कंडीशन कहते हैं। अब ये मिराज कंडीशन कैसे बनती है और हमें कैसे ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पे एक पानी रखा हुआ है जबकि पानी नहीं होता, जिन चीज़ों को हम समझते हैं मिराज कंडीशन क्या होती है, ठीक है? कंसीडर एक ट्री है, ठीक है? हम ट्री का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एक ट्री है, बहुत बड़ा हो गया क्या? हाँ बहुत बड़ा हो गया क्योंकि इसका इमेज बनाना है हमें, ठीक है? समझते हैं मिराज कंडीशन क्या होती है, ठीक है? ये हो गया आपका ट्री, ये हो गई आपकी ग्राउंड सरफेस। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन हॉट वेदर की, हॉट वेदर की, ठीक है? हॉट वेदर की कंडीशन मतलब यहाँ पे क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर समर सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, समर सीजन। मिराज कंडीशन आपको मैक्सिमम समर सीजन या फिर हॉट रीजन में मिलेगी, ठीक है? समर सीजन के जब बारे में हम बात करें तो क्या होगा, समर के जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जो ग्राउंड है ये पूरा हीटेड है,
ये जो ग्राउंड है इज कंप्लीटली हीटेड, कंप्लीटली, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इसके पास का जो एनवायरनमेंट है, इसके पास का जो एनवायरनमेंट है, मतलब ये एनवायरनमेंट, यहाँ पे कुछ गैस प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते हैं एयर। यहाँ पे जो एयर क्वालिटी प्रेजेंट है ये कैसी प्रेजेंट होगी, ये भी इस पर्टिकुलर एयर, अब हमने पढ़ा था हीट क्या करता है, टेम्परेचर एक्सचेंज करेगा। तो ग्राउंड के पास की जितनी भी एयर होगी ये कैसी हो जाएगी, ये हीटेड हो जाएगी, दिस विल बी हीटेड अप। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, जैसे आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपको देखेगी जो क्वालिटी ऑफ एयर है या फिर टेम्परेचर ऑफ एयर है ये थोड़ा मीडियम हीटेड है, मीडियम हीटेड। और जैसे ही आप और ऊपर जाओगे, ठीक है, आप हाइट पे जब जाओगे तो आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो एयर है वो कोल्ड है एज कंपेयर टू द टू डिफरेंट मीडियम। चीज़ें क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसलिए आप देखोगे कि समर में आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो भी वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। आप शिमला, कुल्लू, मनाली हिल स्टेशन पे, हाई रेंज हिल स्टेशन पे जाते हो तो समर में भी जाने के बाद भी आपको ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि आप जो रीजन है वो रीजन से और ऊपर जाते हो, ऊपर जाने पे क्या होता है, जो टेम्परेचर लेवल है वो डिफरेंस आपको देखने मिलता है। चीज़ें क्लियर है? तो ऊपर जाओगे तो आपको कोल्ड रीजन मिलेगा। अब हमें पता है कि कोल्ड रीजन में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। मॉइस्चर कंटेंट रहेगा मतलब ये क्या रहेगा, ये डेंस रहेगा। तो ये जो कंडीशन बनेगी ये कैसे बनेगी, ये डेंस कंडीशन। अगर इन दोनों की इसमें बात करें तो ये बन जाएगी रेयर और ये बन जाएगा डेंस। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो ये बन जाएगी रेयर कंडीशन और ये बन जाएगी डेंस कंडीशन। ये चीज़ें क्लियर है जब हम कंपैरिजन इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा कंपैरिजन पे डेंस मीडियम और रेयर मीडियम। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे हम दो लेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वरना तीन समझने में। तो हम दो डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करते हैं। एक हम रेयर कंसीडर करेंगे और एक हम डेंसर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ग्राउंड के पास है वो रेयर मीडियम रहेगा, थोड़ा सा ऊपर अगर हम डेंसर मीडियम करते हैं। ठीक है, इसको एक पार्टीशन से हम डेंसर और रेयर को सेपरेट आउट कर देते हैं। चलो ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब कहानी देखो। इसका रिफ्लेक्शन बनेगा इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, आपको इसका रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। रिफ्लेक्शन देखने क्यों मिलेगा ये देखते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लाइट रे जो है, लाइट रे पर्टिकुलरली, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे इसका इमेज बना है। ठीक है, ये ग्राउंड है, क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं बहुत दूर, यहाँ पे कहीं खड़े हो बहुत दूर। चीज़ें क्लियर है? अब यहाँ से चीज़ें क्या हो रही है, ये लाइट रे जो है, लाइट रे यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ये आ गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चीज़ें क्लियर है? ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पर्टिकुलरली एक सर ये हॉट टेम्परेचर और ये कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, ये लाइट रे यहाँ इस तरफ स्ट्राइक करेगी। एक चीज़ हमें पता है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल और ये नॉर्मल, चीज़ें क्लियर है, ये बन गई नॉर्मल। अब क्या हो रहा है हमें पता है, अब जो लाइट है देखो कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्चुअली पाथ कुछ इस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए था टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो आपको लगेगा कि लाइट ऐसी आ रही है, कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन देखने मिलेगा। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन पैटर्न देखने मिलेगा, सॉरी, एक रिफ्लेक्शन पैटर्न देखने मिलेगा। ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये थोड़ी सी बहुत सारी लाइट, हम दो लाइट के बारे में बात करें, यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स आएगी जो थोड़ा बैंड, ऐसे कोई लाइट होगी जो ज़्यादा बैंड करके अपवर्ड एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी। क्योंकि ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड ओपेक है, तो जो लाइट रेज है वो कैसे ट्रैवल करेगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, जिस एटमॉस्फेयर से आ रही है उसी एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी। और ऐसे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ऐसे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। हाँ है ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम
स्ट्राइक एट द इंटरफेस एंड ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट हो गया तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, हमने क्या कहा था, लाइट जहाँ से आती है वही आपको इमेज दिखाई देती है। आपने देखा कि लाइट आपको यहाँ से आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, ये चीज़ें इस तरफ चली गई, हाँ ना। तो आपको क्या दिखेगा, एक वर्चुअल इमेज देखने मिलेगी, एक वर्चुअल इमेज देखने मिलेगी। देखो क्योंकि ग्राउंड पे क्या इमेज बन सकती है, नहीं, पर स्टिल आपको ऑब्जर्व होगा लाइट आ रही है। आपने मिरर या फिर लेंस पर्टिकुलर पार्ट, लेंस या मिरर चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो ये वर्चुअल इमेज बनी जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब आपको लगता है सर यहाँ पे पानी कैसे दिखाई देता है। अब क्या हो रहा है, देखिए ये जो लेयर है, ये लेयर क्या हो रही है, अब ऐसा तो नहीं कि दिन भर कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, हीट कम और ज़्यादा होते रहती है। जैसे हीट में चेंजेस होगा तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेयर और डेंसर मीडियम में भी चेंज आएगा, ठीक है। रेयर और डेंसर मीडियम में कैसे चेंज आएगा, यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है वो कोल्डर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, जैसे हीटेड आएगी वो फिर से इवेपोरेट हो जाएगी, है ना। कोल्डर है तो अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड आएगी, कोल्डर है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा, वो डाउनवर्ड आएगी यार, डाउनवर्ड आएगी। पर जैसे ही वो पर्टिकुलर ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी, तो ग्राउंड कैसा था, एकदम हीटेड था, तो वो अपनी हीट एनर्जी उस कोल्ड लेयर में ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने की वजह से कोल्ड लेयर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगी। मतलब यहाँ पे चेंज इन गैस का जो है पर्टिकुलर आपको चेंज मिलेगा। गैस कुछ ऐसा ट्रैवल करेगी फिर ऊपर ट्रैवल करेगी, कुछ इस तरीके से आपको गैस का ट्रैवल देखने मिलेगा कि जो एयर है वो ट्रैवल करिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर देखने मिलेगी, मतलब कंटिन्यूअस वहाँ पे रेयर और डेंसर मीडियम में चेंज आएगा। और एक चीज़ हमने देखा था, रेयर और मीडियम डेंसर मीडियम में चेंज आएगा तो उसके कौन से पर्टिकुलर पार्ट में चेंज आएगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। यहां पे वैक्यूम कंसीडर नहीं करेंगे, यहां पे हम रेयर और डेंसर के बारे में बात करेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट कंटिन्यूअसली चेंज होगा, क्योंकि रेयर और डेंसर मीडियम कंटिन्यूअसली चेंज होगा ड्यू टू interchanging of cold and hot air. Due to change of interface, due to change of rare and denser medium, there will be refractive index condition. Refractive index मतलब ratio of speed of light in the two medium will be changing. इसके वजह से आपको देखने मिलेगा कि वो पर्टिकुलर जो लाइट है वो एज अ वाटर आपको शोकेस हो रहा है, ठीक है। तो जो इमेज है वो कंप्लीटली मूव करते रहेगी, और जैसे ही कंप्लीटली मूव करेगी, बिकॉज लाइट कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मीडियम कांस्टेंट नहीं है, तो क्या इमेज कांस्टेंट बनेगी, नहीं, इमेज भी कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी। तो आपका इस तरीके से ऑब्जर्व होगा दूर से कि यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब आपको पानी के जैसा दिखाई देगा, फिर कोई पर्टिकुलर इमेज फॉर्म हो रही है। तो इसी कंडीशन को, और हमें पता है कि इमेज ग्राउंड पे कब फॉर्म होती है, वाटर पे, है ना। ग्राउंड पे जब वाटर पड़ा हुआ है तभी तो इमेज फॉर्म होगी, कोई एक मिरर पर ग्राउंड पे आपको फिर ऐसा लगेगा इमेज बन रही है, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी वाटर प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर ट्री के नीचे वाटर प्रेजेंट है, इसलिए इस ट्री का इमेज बन रहा है। पर एक्चुअली वाटर प्रेजेंट था क्या, नहीं, वो सब लाइट का खेल था। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ओके। होप्स आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनराइज, अपैरेंट पोजीशन ऑफ सनराइज सनसेट और मिराज कंडीशन क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो डू आस्क मी। चीज़ें क्लियर है, ओके, चलो, थैंक यू।